नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पुराने सहयोगी प्राची श्री होटल एंड रिजॉर्ट के मालिक नितिन नंदेचा ने मंत्री राजवर्धन सिंह के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन सौंपा है। उन्होंने मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर करोड़ों रुपए की राशि हड़पने व करोड़ों रुपए के कीमती वाहन हड़पने का आरोप लगाया है। वहीं अपने परिवार पर जान का खतरा भी बताया है। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने आज इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं उनको प्रमाणित किया जाए और जो उन्होंने फोर्ड एंडीवर हड़पने की बात कही है उसको उन्होंने डिपार्टमेंट से किराए पर लगा रखी है, जिसका कि उन्हें हर महीना किराया मिलता है। अगर कोई किसी का करोड़ों रुपया हड़पता चला जाता है तो उसकी मानदेय की राशि खाते में नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि मैंने धमकी दी है तो वह प्रमाणित करे। वही पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि इस संदर्भ में एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकरण की जांच राजपत्रित अधिकारी के द्वारा करवाई जा रही है। जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर क्या कुछ कहा मंत्री ने, क्या कुछ कहा नितिन नंदेचा ने। खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। पत्रकार साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं आज धार आया हूँ। जैसे आपकी विदित है आपको कि 15 तारीख 12वें महीने 2022 में बदनावर में प्राची होटल पर एक घटना हुई थी, लड़की आई थी, उसकी भी मैंने जांच में मांग रखी है। साथ ही 16 तारीख को जो घटना हुई थी, 15 तारीख को जो घटना हुई थी जिसमें मंत्री जी के आदमी द्वारा तोड़फोड़ की गई थी, वह घर पर भी मेरे गुंडे द्वारा उनके जो समर्थक थे उन्होंने आकर लूटपाट करी, तोड़फोड़ करी। उसके समक्ष मैंने आवेदन किया था। उसके बाद में मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाकर मुझे भी केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया था, जिसमें काफ़ी टाइम तक मैं बाहर रहा। मेरी जमानत हुई है और थोड़ा आला मंडल में परिवर्तन होने के बाद में मैं आज एसपी कार्यालय प्रस्तुत हुआ, जहाँ पर मैंने आज मंत्री जी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है, मांग रखी है निष्पक्ष जांच की। जो कि वो मेरे नाम से उनने फर्जी तरीके से अकाउंट खुला रखे हैं, उसकी जांच की जाए। वो जो मेरे को मारने की, मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं उठाने की, किडनैपिंग की, वो भी मैंने मांग रखी है। उस पर भी मेरे को सुरक्षा दी जाए। वह साथ ही जो मेरे उनने कब्जे में ले रखी है उसकी भी मैंने मांग रखी है, वो भी छुड़ाई जाए उनसे। समस्त बिंदु पे मैंने मध्य प्रदेश शासन के जो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उनके खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत करा है, जिस पर उच्च स्तरीय जांच की मैंने मांग रखी है। जय। कानमन की घटना इस संदर्भ में एक शिकायत प्राप्त हुई है और इस प्रकरण की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। इसमें नितिन नंदेचा नाम के व्यक्ति फरियादी हैं और जो भी शिकायत प्राप्त हुई है उसकी जांच कराई जा रही है। जी करोड़ों के इस तरह से कई आरोप लगाए, क्या कहेंगे? आरोप लगाए प्रमाणित करें। मैंने कब, किस समय, किस क्षण, किसके समक्ष, कहाँ, कौन सा वाहन हड़पा, वो जानकारी दे दें। एक उन्होंने फोर्ड एंडीवर की बात कही है, वो उन्होंने डिपार्टमेंट में किराए पे लगा रखी है, उसका किराया उनको हर महीने मिलता है। बाकी जो भी वाहन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपया उनके खाते में किराए के रूप में उसका आया है। कोई कहीं कुछ हड़पा चला जाता है, उसका मानदेय राशि खातों में नहीं जाती है। दूसरा, अगर उन्होंने मुझ पे कहा है कि मैंने कहीं धमकी दी, कुछ बोला, वो प्रमाणित कर दें। ये वही व्यक्ति हैं जो कुछ दिनों पहले बढ़ चढ़ के मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि माननीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं, लाखों वोटों से लोगों ने जिताया है। वही व्यक्ति हैं शायद। तो मैं उनके खिलाफ़ कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके पूरे परिवार को मैं जानता हूँ। पूरे बदनावर में वे कई सालों से ये कहते फिरते थे कि प्राची श्री होटल विधायक जी का ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हज़ारों लोग बोल देंगे। मयूर बोकड़े जो मेरे सीए पहले हुआ करते थे, उनके भी सीए थे, वो आज यहाँ नहीं, ईश्वर के घर है। उनका निधन हुआ किसी दुर्भाग्यवश। सबसे पहले वो मेरे पास आए थे कि साहब इनकी मदद करनी है, ये कोई नया प्रतिष्ठान प्रारंभ करना चाहते हैं, और मैंने जो मदद हो सकी मैंने करी। मेरे 25-30 साल के राजनीतिक जीवन में बदनावर छोड़िए, समूचे मध्य प्रदेश में कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी मुझसे मांगता हो या 1 रुपया भी मैंने किसी से मांगा हो। दूसरा, जो भाषा आप कह रहे हैं और जो उन्होंने लिखा है, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो भाषा उस व्यक्ति की नहीं है।
जिस भी व्यक्ति की वो भाषा है, शायद वो ऐसा कार्य करते होंगे, करते आए हैं। तो मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो अपने मानसिक संतुलन या जिस भी क्षण या जिस भी परिस्थिति में उन्होंने लिखा है उस पर पुनः विचार करें और निरर्थक आरोप लगाने से पहले इस बात को समझें कि लोभ और लालच, अति महत्वाकांक्षा ने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया। विश्वास कीमती होता है बेहद, लेकिन धोखा हमेशा बहुत महंगा होता है। जहाँ तक एक अन्य संस्था की उन्होंने बात करी है जो मेरे गांव में स्थित है, उस संस्था का भव्य उद्घाटन हुआ। वहाँ करीब 1000 लोग उस उद्घाटन कार्यक्रम में, उसमें वो स्वयं उपस्थित थे। मैं भी उद्घाटन करने गया था, उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया। और हर एक संस्था या हर एक जो भी ये जहाँ की भी बात कर रहे हैं, उन सब से उनको आय प्राप्त हो रही है, उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो ईश्वर उनका भला करे और मैं तो यही कहूँगा कि जांच का आदेश हुआ है, जांच में सब पता लगता है। मीडिया में मुझे किसी बात का, किसी चीज़ का मन में कोई भी संकोच नहीं है। मीडिया में वो चाहें तो कभी भी मुझसे मिल सकते हैं, सबसे मिलते। मेरे पास उनके मैसेजेस हैं पिछले 3 साल के, मेरे उसमें हैं, मोबाइल में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, मेरे SMS उनके हैं। तो मैं तो सबसे मिलता हूँ, वो भी मुझसे मिल सकता है। कहाँ मनाई है? और कौन मुझसे यहाँ डर रहा है? कोई डर रहा है मुझसे? डरता है सब। मैंने किसको डरा लिया? खाली मैं ही डरता हूँ। ओ हो कोई भी नहीं डरता। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी पे उंगली उठाने से, किसी कुछ कहने से किसी कुछ हासिल नहीं होता, और मेरी प्रवृत्ति भी नहीं रही है। और मैं क्यों किसी ऐसे परिवार का बुरा चाहूँगा? उनके बच्चों ने मेरे साथ सेल्फियाँ ली, एक बेटा एक बेटी है उनका, दोनों सेल्फियाँ ली। मैंने दोनों के सर पे हाथ रखा है। वो उनका ध्यान न रखे न रखे, हम जरूर रखेंगे। अवश्य पड़ा तो उनकी पत्नी को मैं अभी बिरमावल में गया था एक कार्यक्रम में, उनके परिवार के घर चाय पी के आया। और सबको पता है मेरा पिछला पूरा चुनाव, मेरे चुनाव का सारा पैसा उस आदमी के पास था। पूछो, उसी ने सारे पेमेंट किए सबके, गाड़ी से लेके, घोड़े से लेके, प्राप्त चीज़ों के, पूरा मैनेजमेंट और पूरा उसी था। मैनेजमेंट मैंने पूछा भी नहीं आज तक उनको। और उनके घर से वो तो खाना टिफिन लेके आता था। हाँ, बिल्कुल आता था। भीड़ में खींच के ले आता था सब कुछ। हाँ, खा लेना, बच्चों के सर पे हाथ रख के खाए सार्वजनिक रूप से। अभी भी कह रहा हूँ, एक पैसे का नहीं, एक पैसा मैं किसी का नहीं रखता। और जो भी वो एंट्रियाँ बता रहा है किसी अकाउंट में, बता, उसकी एंट्रियों की रिवर्स एंट्री हुई होगी। हमें उस एक बात को मानता हूँ, और ये बात उसकी पत्नी, उसके पिताजी को भी पता। मैंने कहीं भी, जब मैं बीमार था, मेरा ऑपरेशन हो रहा था, उस दौरान मैं विदेश में था, तो ट्रांजैक्शंस का इशू था। उनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि साहब हम छोटा मोटा बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ मदद करना चाहते हैं, क्षण में आप बाहर हैं। मैंने कहा बताओ। तो हाँ, उसने 20 लाख रुपए मेरे खाते में ट्रांसफ़र किया था जब मैं बीमार था, और एक रुपया मैंने लौटाया रिवर्स एंट्री में वापस। और वो ब्याज का व्यवसाय करता है, सब लोग जानते हैं, साहूकारी का उनका काम है, पूरी दुनिया को पता है। और मैंने उससे कहा, मैं आज भी कहता हूँ, उसका भी ब्याज चाहिए तो ब्याज दूंगा, मैं ले मैं छुपाने की कोई बात। मेरे अकाउंट में एंट्री में इनकम टैक्स भरता हूँ पिछले 20-25 साल से। एक पैसा जो मेरे अकाउंट में आता जाता है, उसका प्रमाण है, ऑडिट होता है, सी अकाउंटिंग करता है, उसके पैसे की भी अकाउंटिंग ऑडिट है। कहाँ मैं किससे क्यों ज़बरदस्ती अकाउंट खुलवाऊँगा, क्यों ज़बरदस्ती कराऊँगा? मेरे को पैसे फुर्सत नहीं मिलती। मेरे पिताजी शांत, तो मैं खेत पर ही पता नहीं कितने साल गया हूँ, 2002 से 21 साल हो गए। मैं अपने खेत पर 21 बार नहीं गया हूँ आज तक। क्या बात आप कर